हाय, मेरा नाम है निशांत त्रिपाठी और मैं हूं डिजाइन कोच एंड अ पब्लिक स्पीकर। निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न काफी अलग था इस बार, और व्हाइल आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम एंड वेरियस अदर प्लेटफॉर्म, मुझे काफी बच्चों के डीएम और क्वेरीज आए कि सर निफ्ट का रैंक एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है और ये क्या चल रहा है। सो एवरीवन वाज फिगरिंग आउट, सो हियर वी आर। आई एम श्योर ये डाउट्स आपके भी होंगे। आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि निफ्ट का रैंक कैसे कैलकुलेट होता है और निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम का ब्रेकअप क्या है। इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट का नेटवर्क 19 संस्थानों तक पहुंच चुका है। उन्होंने पहले क्या किया है? मैं निफ्ट की पास आउट हूँ। निफ्ट गांधीनगर से मैंने ज्वेलरी डिज़ाइन सीखा, वहाँ वो मेरा स्पेशलाइजेशन था। इस पूरे मामले को समझने के लिए कुछ हम एक रेफरेंस एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आपने कभी ताश के पत्ते खेले हैं, गेम ऑफ कार्ड्स? अगर आपने ताश के पत्ते खेले होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें सेट नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, एक फिक्स्ड रूल्स होते हैं जो कि प्लेयर्स को पता होता है कि हाँ, इन्हीं रूल्स के पर्सपेक्टिव से हमें खेलना है। उस डेक में कौन कौन से कार्ड होंगे और उन सारे कार्ड्स के पावर क्या होंगे। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी का फैक्टर होता है कि जब वो 6-6 कार्ड सारे प्लेयर्स को बांटे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा लक फैक्टर आ जाता है कि मेरे पास कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स होंगे। तो मैं अपने कार्ड्स को डेक में लगाता हूं और पूरा स्ट्रेटेजाइज करता हूं ठीक तरीके से, ताकि हम अपने गेम को अलग तरीके से खेल पाए, इवन दो सेम टाइप के एक्सपेक्टेड कार्ड सबके पास होंगे। निफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल लगभग इसी स्ट्रेटेजी पे चलता है। दैट आपको रूल्स पता होते हैं और आपको एक मोटा मोटा फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडिया होता है कि सिलेबस क्या है या क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, बहुत सारी चीजें जद्दोजहद एस्पिरेंट्स करते हैं। लेकिन इवेंचुअली एंड में क्या मैटर करता है कि आपने लॉजिकली और क्रिएटिवली कैसे बैलेंस करके अपने पेपर को स्ट्रेटेजाइज किया है। यू बेसिकली एंड अप डिजाइनिंग योर पेपर और वो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा करना चाहिए। इसको और अच्छे से समझने के लिए और बेटर समझने के लिए हमें पिछले 4 साल का पेपर का पैटर्न देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। जनरली अगर हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखें तो कुछ फॉर्मेट हमें फिक्स दिखाई पड़ते थे। जैसे ऐसा फॉर्मेट और ऐसा क्वेश्चन हमें अक्सर दिखाई देता था कि आपको शेप्स दे दिए जाते थे रैंडम, जैसे लाइन हो गए, स्टार हो गया, स्पाइरल शेप हो गया, और इनको यूज करके आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता था या प्रोडक्ट बनाना होता था या ऑटोमोबाइल बनाना होता था, एक्सेट्रा। इसी में आइटरेशन दिखाई पड़ते थे। अगर हम अलग अलग ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो इसमें यह था कि आप इन ऑब्जेक्ट्स को स्लाइस कर सकते हो या लेट्स से थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो। तो इस स्टाइल ऑफ क्वेश्चन को बहुत पूछा गया था पास्ट ईयर्स में, और इसको बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट्स बनाते भी हैं, यूज भी करते हैं। लेकिन इस साल फॉर्मेट चेंज हो रहा है। अब ऐसे भी सवाल हमें देखने को मिलते थे और ये भी बहुत कॉमन और फेमस था, दैट you need to create a sequential art or a sequential drawing. Now sequential art के questions कैसे होते थे कि आपको एक एक्टिविटी दी जाती है या लेट्स से कोई एक प्लान गेम है या लेट्स से आपको एक स्टोरी कंपोज करना है, स्टोरी राइटिंग करनी है, और इसको पूरा विजुअली दिखाना है आपको 4 to 6 बॉक्सेस में, या बहुत बार 8 बॉक्सेस तक भी पूछा जाता है, बहुत रेयर होता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमें ये भी देखने को मिला है, जैसे आप स्टोरी भी लिखते हैं, आप स्टोरी को कंपोज भी करते हैं, आपकी कंपोजिशन की स्किल्स को भी जजमेंट की जाती है उसमें। जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चंस में ये पूछे गए थे कि आप विक्रम बेताल पे बेस्ड कहानी बनाओ या अकबर बीरबल पे बेस्ड कहानी बनाओ, और उसको आप 4 से 6 बॉक्सेस में दिखा सकते हो। ये भी एक बहुत कॉमन पैटर्न होता रहा था, ये भी हम लोग बहुत बनाते थे। नाउ इसमें भी स्लाइट शिफ्ट है। अब कुछ ऐसे सवाल होते थे जो कि थोड़े यूनिक थे, लेकिन ये भी एक कॉमन पैटर्न को फॉलो करते हुए और एक थ्रेड को फॉलो करते हुए आ रहे थे। जैसे कंप्लीट द कॉम्पोजिशन और फिल द कॉम्पोजिशन के क्वेश्चंस होते थे, जहां पर आपको
आपने देखा होगा जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था जहां पर एक बाइक की एक इमेजरी थी जिसमें क्लिप आर्ट एक बाइक लगा था और उसके आसपास आपको एक स्पेस दिया जाता है एंड यू नीड टू फिल दिस स्पेस विद द कॉम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन। इसमें कई बार वो फ्री स्पेस भी देते थे कि आप कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हो और कई बार ऐसा भी करते थे कि वो एक थीम दे देते थे कि आप इस थीम के ही आसपास इसको विजुअलाइज करके बना सकते हो। तो एक ये भी कॉमन फैक्टर था और ये भी एक कॉमन सवाल थे। अब अगर हम 2021 और 2023 के पैटर्न को देखें तो कुछ और भी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं जो कि इन एंगल्स को भी हमें समझना जरूरी है दैट देयर इज अ सेटिंग एंड अ थीम जो कि वो भी कॉमन होता है एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन ट्रेंड। जैसे अगर हम 2020 के टाइम की बात करें तो उस टाइम कोविड बहुत ऑब्वियसली वी ऑल नो कि कोविड हिट और सारी चीजें हुई। सो इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए और बहुत सारे क्वेश्चंस कैट में आए थे जो कि कोविड बेस्ड थे। अब अगर पोस्ट कोविड एरा की बात की जाए तो इसमें आजकल बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है। सो अब के पैटर्न में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस को भी देखा जा रहा है और उसके अराउंड सेटिंग की जा रही है कि अगर आप लेट्स से पोस्टर बनाते हो या अगर अदर एलिमेंट्स की बात की जाए जैसे आप पोस्टर बनाते हो, कॉम्पोजिशंस बनाते हो या एक फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स बनाने की बात हो रही है या कोई भी चीज बनाने की बात हो रही है तो उसमें एआई का एलिमेंट देखने को मिल सकता है और उसकी भी प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर होती है। अब आइए इस साल के क्वेश्चन पेपर को हम ठीक से समझते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं वर्ड बाय वर्ड कि क्वेश्चन क्या था। So choose 3 numbers from 0 to 9 in Roman numerals, English, Hindi or any regional language. Mention the number and make any one of the following. पहला था प्ले स्कूल, दूसरा था पार्क और तीसरा था एंटरटेनमेंट जोन। नाउ ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि पहले देखने को नहीं मिले थे बट देयर इज अ स्लाइट शिफ्ट दैट जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आपको पहले शेप्स मिलते थे और शेप्स के बेसिस पे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को बनाते थे और आपकी क्रिएटिव फ्रीडम होती थी। एक हिंट होता था। नाउ इस क्वेश्चन में आपको ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है और आपको एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, एक पूरा सीन बनाना है, एक पूरा लेआउट बनाना है विच मेक्स थिंग्स मोर डिफिकल्ट। सो आइए देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या था। चूज एनी वन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एंड ड्रॉ 4 क्रिएटिव वेज टू यूज देम। पहला था लीकिंग टीकप, दूसरा था अनरिपेयरेबल वॉल क्लॉक और तीसरा था कॉम्पैक्ट डिस्क। सीक्वेंशियल ड्राइंग के क्वेश्चंस हमें अक्सर देखने को मिले थे। इसमें फिर से देखा जा रहा है कि इसमें जो हमारी इंटेंसिटी थी, डिफिकल्टी थी, वो इंक्रीज हो रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे लॉक हो जाते हैं स्पेशली इन एग्जामिनेशन हॉल कि हम क्या नए नए क्रिएटिव वेज यूज करें, अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कितना इंस्टेंटली हम उसको सोच सकते हैं, स्पेशली जब कोई भी ऐसी चीज है जो कि खराब हो चुकी है या एकदम रद्दी की हालत में है, तो वो वाली बात है। सो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो टी कप को प्लांट होल्डर बनाकर आए हैं तो बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि सबने यही किया होगा। और आखिरी सवाल, ड्रॉ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड बाय एआई इन फ्यूचर, नेम इट एंड मेंशन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इट। पहला था इंसेक्ट, दूसरा था फ्रूट और तीसरा था बर्ड। तो एज वी अर्लियर डिस्कस की ट्रेंड के बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो पिछले सालों में कोविड की बहुत बातचीत हो रही थी तो कोविड रिलेटेड सवाल थे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आजकल एआई की बहुत बातचीत हो रही है तो एआई रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। एंड इंटरनली जो भी हमारी टीम ने प्रेडिक्ट किया था कि किन किन टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फॉर्चुनेटली वो सारे क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो वी आर द बेस्ट और आप हमसे इनरोल कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। अदरवाइज ऑल द वेरी बेस्ट। 100 बात की एक बात, जैसा कि हमने डिस्कस किया और देखा भी कि पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है एज पर ट्रेंड।
तो इस बात की संभावना बहुत है कि फ्यूचर में और भी चेंजेस होने के चांसेस हैं और भी पैटर्न अलग अलग किस्म के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि रैंकिंग सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करता है, बिकॉज आफ्टर डिकोडिंग एंट्रेंस एग्जाम ये एक बहुत अहम और मेन मुद्दा है। तो आइए समझते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अगल बगल अगर कोई पेन पेपर है तो आप उसको ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा नंबर और कैलकुलेशन होगा। इट विल हेल्प यू। सो आप वीडियो पॉज कीजिए और नोटबुक ले आइए। सो निफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली 2 राउंड में होता है, जैसा कि सब जानते हैं। द फर्स्ट राउंड इज रिटन पेपर, जिसको क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और जनरल एबिलिटी टेस्ट में डिवाइड किया गया है। सो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट का वेटेज जो है वो 70% के लगभग में होता है, और जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो वेटेज होता है वो 30% का वेटेज होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में 100 में से 70 मार्क्स स्कोर किए हैं और जनरल एबिलिटी टेस्ट में 100 में से 80 मार्क्स स्कोर किए हैं। सो जो हमारे एग्जामिनेशन का कैलकुलेशन होगा वो इस तरीके से होगा कि अगर आप 70% ऑफ 70 को निकालते हो तो वो 49 स्कोर होता है, और 30% ऑफ 80 को निकालते हो तो वो 24 होता है अराउंड। इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। सो अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो इसका सम बनता है 73, यानी कि 73% होता है टोटल आपका स्कोर। अब आइए देखते हैं कि सेकेंड राउंड यानी कि सिचुएशन टेस्ट का ब्रेकअप किस तरीके से होता है। सो आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होते हैं, उसका रिजल्ट आता है, जो कि हमने देखा, आपका रिजल्ट आ चुका है। सेकेंड राउंड में जाने के लिए आपको निफ्ट कैंपस में बुलाया जाता है, एंड दिस राउंड इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन मॉडल मेकिंग। सो आप वहां पर जाते हैं और आपको पेपर में एक क्वेश्चन मिलता है। एक क्वेश्चन के और के वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन होता है और आपको सर्टेन टाइम में उस पूरे मॉडल को कंप्लीट करना होता है और एक राइटअप लिखना होता है। अब रैंक कैलकुलेशन की बारी आती है और यहां से पूरा वेटेज का खेल बिल्कुल बदल जाता है। अब कैट, गेट और सिचुएशन टेस्ट का वेटेज हो जाता है 50% क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट का, 30% जनरल एबिलिटी टेस्ट का, और सिचुएशन टेस्ट का हो जाता है 20%। सो जैसा कि हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, आपके फर्स्ट राउंड का स्कोर हो गया था 73, और लेट्स से आप सिचुएशन टेस्ट में 100 में से 65 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो, तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा कि 80% ऑफ 73 हो जाता है 58.4, और 20% ऑफ 65 हो जाता है 13। तो अगर इन दोनों का सम किया जाए तो फाइनल स्कोर आपका निकल के आता है 71.4, और इसी के ऊपर आपका जो पूरा रैंक है, जो पूरा एक रैंकिंग सिस्टम है, वो इसी फाइनल स्कोर के ऊपर आधारित होता है। सो आपके इस फाइनल स्कोर के बेसिस पे एक रैंक की लिस्ट निकलेगी और आपके 2 रैंक आएंगे, जो कॉमन मेरिट रैंक होगा और एक होगा कैटेगरी रैंक। आपको सीट अलॉटमेंट और कैंपस कैटेगरी रैंक के बेसिस पर मिलेगी। नाउ अभी जिस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, अभी तक फर्स्ट राउंड का रिजल्ट नहीं आया है, एंड एज अ फैकल्टी इन डिजाइन आई वुड सजेस्ट कि आप एकदम एंड मोमेंट तक का वेट ना करें, कि बहुत बच्चे होते हैं जो कि अभी इस डिलेमा में होंगे कि हमारा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तब हम सिचुएशन टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि पेचीदा मामला है, मामला बदल जाता है जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, और उसके हिसाब से अगर आपको रिक्वायरमेंट रही कि आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी है टू कवर अप योर मार्क्स, तो आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, एंड प्रिपरेशन इज गुड। सो आपको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। एट शार्प पेंसिल हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं फॉर सिचुएशन टेस्ट, एंड हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि हम इसको एक अलग लेवल पर लेके जाएं, अलग अलग डायमेंशंस को टच करें। जैसे कि हम बहुत सारे मटेरियल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स को सीखने की कोशिश करते हैं। सो आई डोंट थिंक यू शुड मिस इट। यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट एंड टेक अ फ्री करियर काउंसलिंग विथ अस। अगर आप वीडियो में अब तक बने हैं, यानी कि हमारा कंटेंट आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
एंड हमें कमेंट में बताइए कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे बना सकते हैं। अगर आपके डाउट्स हैं या कोई क्वेरीज हैं तो आप जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।